जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, पिछले साल मेरे बेटे को टाइफाइड हुआ था और उसके फादर उसका इलाज कभी डिस्पेंसरी कभी सरकारी हॉस्पिटल, जो कि उन्हें पता है उसका एक बचपन से डॉक्टर है जिस पे वो जाने पे एक बार ठीक हो जाएगा, और वो नहीं मान रहे थे। 20 दिन तक लड़के ने कोई पानी तक नहीं पिया, सिर्फ 1-2 चम्मच पानी पीता था और आधे से भी आधा केला खाता था पूरे दिन में। मैं बोलती रह जाती थी, मुझे गाली देते और धमकी देते घर से निकलने की। मैं देखती रही और 25-26 दिन हो गए। फिर एक दिन जब वो टॉयलेट से निकला लड़का, वो बिल्कुल भी अपने पैर पे ढंग से खड़ा नहीं हो पाया। तब मैंने उनसे खूब कहा कि आप ले चलो, तो कह रहे ठीक है, मैं ले जाऊंगा डॉक्टर पे। और फिर उन्होंने मेरे से कहा कि वो डॉक्टर ही नहीं है, झूठ बोल दिया। फिर मैंने उनको कहा नहीं, आप देखो किसी से नंबर, कह रहे मैं लेके नंबर देखता हूँ। फिर उन्होंने फिर कहा कि वो डॉक्टर नहीं बैठा है, अब वो दूसरी जगह चला गया। फिर मेरे पास कहीं से गुरुजी ने पता नहीं वो फाइल, पता नहीं कहाँ से बहुत पुरानी फाइल मेरे लड़के की डॉक्टर की, वो मेरे पास आई और मैंने वो नंबर मिलाया। तो डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं उसी जगह उसी क्लिनिक पे बैठता हूँ इतने बजे। तो मैंने उनसे ये बात, जब वो आए तो मैंने ये बात कही, तो उन्होंने मुझे उल्टा ही की, मतलब मेरे पीछे से, मेरे मतलब ना कहने पे भी अपने से ही इसने ये नंबर मिला के इंक्वायरी कर ली। और मैंने कहा एक बार दिखा लाओ, लड़के की बड़ी कंडीशन खराब हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। तब भी नहीं माने। फिर उन्होंने मुझे खूब मारा। उस दिन उन्होंने इतना मारा कि मेरी पूरे शरीर इतना बुरी तरह टूटने लग गया। फिर लड़के को ऊपर भेज दिया और कहा कि तू घर से बाहर निकल जा, यहाँ नहीं रहेगी। सर्दी का जनवरी का महीना। फिर पता नहीं गुरुजी ने मुझे कैसे शांत करा, वो थोड़ी देर के लिए नीचे चले गए थे, फिर वापस आए। मैंने बोला कि अच्छा कोई नहीं, डॉक्टर पे मत चलो, गुरुजी के पास चल लो, कोई नहीं। पता नहीं गुरुजी ने कैसे उसकी बुद्धि बदली, और वो फर्स्ट, मतलब 4 साल में पहली बार वो गुरुजी के मंदिर, हमारे साथ इतनी भयंकर लड़ाई होने के बाद भी, इतना मेरे को मारने के बाद भी, पता नहीं गुरुजी ने मुझे शांत करा कि तू शांत हो जा। मैंने इतनी बुरी तरह मार खाई थी, मगर उस मार को मैं अंदर ही अंदर पी के अपने लड़के के लिए मैं गुरुजी के मंदिर उसे लेके चली गई कि ये बात शांत हो जाए। सर्दी में इस लड़के को इतनी बुरी तबीयत खराब में मैं कैसे छोड़ के जाऊंगी घर। वो मुझे घर से बाहर निकाले थे सामान सहित। और फिर जब वहाँ से हम गुरुजी के मंदिर से आए, फिर मैंने कहा चलो, क्या कहते हैं, यहाँ से बंगला साहिब चलते हैं। तो वो उसमें भी राजी हो गया, मगर बंगला साहिब तो लेके गया वो बंदा, और मेट्रो से लेके गया वहाँ से। वो मेट्रो ने 20-15 मिनट पहले बंगला साहिब से पहले उतार दिया था। तो लड़का एकदम कँप-कँपा रहा, उसके नीले होंठ, और उस बच्चे से चला नहीं जा रहा। मगर बंदे ने पैसे के चक्कर में रिक्शा नहीं करा, और ना ही रिक्शा करा, ना ही उसे गोदी में लेके गया। उस बच्चे को पैदल ही पैदल
वो बच्चा बस मेरी वजह से कि मम्मी को कुछ ना कहे, वो डर के मारे इतनी बीमारियों में बेचारा चलता जा रहा, और ना मैं कुछ कह पा रही ना वो कुछ कह पा रहा। संगत जी, इतने भयंकर टाइफाइड में वो गुरुजी ने उस बच्चे को चलाया। फिर वो बंगला साहिब भी वहां से गए। फिर तब भी वो बंदे ने उसको ऐसी ठंड में घुमाता रहा, नंगे पैर वो। फिर वहां से घर पे आए। घर पे आके भी बंदे ने फिर कलेश करा कि क्या नाम, पराठे बना, और ये मगर खाना रखा था, फिर भी रात के इतने बजे आके उसने फिर वो पराठे के ऊपर कलेश कर दिया। फिर मैंने पराठा भी लड़के को छोड़ के, इतनी तबीयत खराब होने पे पहले उसके पराठे बना के दिए। फिर सुबह फिर वो नीचे अपना काम पे गया, तो मैंने फिर इतना ही जाते जाते उससे कहा कि आप उसे दवाई मत लेना डॉक्टर से, बस कम से कम एक बार दिखा लो, वो देख भी देगा तब भी शायद मेरा लड़का ठीक हो जाएगा। संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने कैसे बुद्धि पलटी, ये इसने हाँ कर दी और मेरे लड़के को लेके गया। और दूसरे दिन मेरे लड़के ने खाना पीना और संगत जी शुरू कर दिया, और उसके टेस्ट लिखे थे। फिर वो सरकारी में जो जहाँ फ्री सेवा होती है, गुरु नानक के हमारे इधर एक है ट्रस्ट, उसमें इसके टेस्ट हुए, और उसमें टेस्ट में टाइफाइड निकला। और लड़का फिर धीरे 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 गुरु जी की कृपा और डॉक्टर पे जाने के बाद उसने 20-25 दिन बाद कुछ थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करा। संगत जी, ये गुरु जी की महिमा थी, जो इतने बड़े कलेश में इतना बुरी तरीके से आप सोच भी नहीं सकते, मतलब घर से निकालने की नौबत जिस बंदे ने उस वक्त करी हो, उसके 1 घंटे बाद गुरुजी वो हमारे साथ ही गुरुजी के बड़े मंदिर गया। शायद गुरुजी ने उसकी बुद्धि पलटनी थी। संगत जी, गुरुजी की बहुत महिमा है। गुरुजी कब क्या करते हैं ये पता नहीं चलता, 1 सेकंड के अंदर किसकी कैसे बुद्धि पलट देते हैं। मैं गुरुजी का उस दिन से शुक्र अदा करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को बचा लिया, नहीं तो मेरा बच्चा मेरे हाथ से जाने वाला था। मैं सीढ़ी पे बैठ के उस दिन मैं खूब रोई थी, इसके पैर पकड़ी थी। मैंने कहा तुम कुछ कुछ मत उसको दवाई दिलाना डॉक्टर की, बस उस पर चेकअप करा लाओ। और उसका चेकअप हुआ। फिर उसको थोड़े दिन बाद इन्हें थोड़ा दिन खिलाया पिलाया उसे, फिर इसने सब कुछ इसका बंद कर दिया। एक ही बार दवाई लाया, जो कि एक बार की दवाई से ठीक नहीं होता है बंदा, मगर वो कुछ दिन थोड़ा ठीक लगा तो इसने बंद कर दी। फिर कुछ दिन बाद फिर इसको टाइफाइड की शिकायत हुई, फिर मैंने बोला, तब भी मुझ पे गाली। फिर गुरुजी ने थोड़ा सा इसके अंदर पता नहीं क्या बुद्धि पलटी, तो ये ले फिर से वही वाली डॉक्टर पे तो नहीं लेके गया, वहाँ जो टाइफाइड की जो दवाइयाँ थी वही दवाई लाए, फिर से ठीक हुआ। बस संगत जी, गुरु जी की कृपा ऐसे ही मेरे बच्चे पे बनी रहे। मेरा क्या, ये तो गुरु जी का ही बेटा है, मैंने क्या पाला है, मैं तो खुद ही बीमार रहती थी। ये तो गुरु जी ने इसको इतना बड़ा करा है। ये जो भी है आज इतना बड़ा जो हुआ है, मेरा बच्चा सिर्फ गुरु जी की कृपा से हुआ है। क्योंकि जिस हिसाब से मेरे घर का माहौल था, जिस हिसाब से मुझे निकाल दिया गया था, 3 साल मैं बाहर रह के आई। गुरु जी, गुरु जी, मैं मैं बहुत स्थिति से गुजरी हूँ। बस मैं गुरु जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी मेरे बच्चे के लिए गुरु जी से प्रार्थना करना कि वो हमेशा ठीक रहे, क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर है। उसको जब वो पेट में था तब से ही उसने मार खाई थी, और ना ही उससे पेट में जब था मेरे तब उसे कुछ ढंग का कुछ खाने को मिला, ना जब वो बाहर आया। आज ही वो एक एक टॉफ़ी के लिए महीनों महीनों भर तरसता है। 10 साल का हो गया है, मगर मैं मजबूर हूँ, मैं उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पा रही संगत जी, क्योंकि जिस हिसाब का वो जल्लाद इंसान है, उसको शायद जानवर जानवर राक्षस क्या कहे, समझ नहीं आता। बस गुरु जी ने उस राक्षस के
में भी हमको बचा के रख रखा है। शायद हमारे कर्म है कि भी हमें उस राक्षस के साथ ज़िंदगी भी बितानी है, मगर जब तक भी है बस गुरु जी की कृपा से हम ठीक ठाक रहें। मेहर है गुरु जी की हम पे। जय गुरु जी ने हमें उस राक्षस के जंगल में भी रह के भी हमें जिंदा रख रखा है। जय गुरु जी। संगत जी, बस आप सब कृपा करना, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है। मुझे डर लगा रहता है अपने बेटे का, क्योंकि उसे छोटे छोटे सभी उसको एकदम से जरा सी ठंडी पड़ने पे भी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो प्लीज़ संगत जी, आप गुरु जी से अरदास करना कि वो बच्चा ठीक रहे। कहते हैं कि संडे की छुट्टी होती है, बट शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती, और संगत जी होनी भी नहीं चाहिए। शुक्राना तो हमें दिन रात उस परमात्मा का करना चाहिए, उस अन्नदाता का करना चाहिए जिसने हमें सब कुछ दिया है। रहने को घर दिया है, खाने को रोटी दी है, सुंदर संसार दिया है, सुंदर परिवार दिया है, स्वस्थ शरीर दिए हैं, और जो भी हमारे संकट हैं वो सब दूर करते हैं। हमेशा आभास दिलाते हैं कि वो हमारे अंग संग हमारे साथ हैं। हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, किसी भी भटकन से फटाफट से निकाल देते हैं। हम अगर रोते हैं ना संगत जी, तो हमारे हर एक आंसू खुद आकर स्वयं पोंछते। ऐसे हैं हमारे परमात्मा, हमारे गुरु जी महाराज। संगत जी, उनका शुक्राना करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं रहता, क्योंकि हमेशा परमात्मा उनके साथ रहता है, उनके अंग संग रहता है। और वैसे भी जो शुक्राना करना सीख गया ना, उसकी ज़िंदगी तो अपने आप सुंदर हो जाती है। संगत जी, मालिक का शुक्राना, मालिक को प्रेम से ही पाया जा सकता है, और प्रेम का सबसे सीधा स्रोत है शुक्राना। जब आप शुक्राना करते तो आपको झुकना आता है, विनम्रता आती है आप में, और विनम्रता आती है तो प्रेम अपने आप आ जाता है। संगत जी, तो शुक्राना हमें दिन रात करना चाहिए, हर समय अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना ही वो कड़ी है जो आपको परमात्मा के करीब ले जाती है, आपको उनसे जोड़ती है। और शुक्राना ही वो औषधि है जो आपके संकटों में, आपके जख्मों में आपके काम आती है। संगत जी, जब संकट गहराए, जख्म गहराए, बोझ सताए, जिंदगी डराए, जिंदगी अंधेरों से भर जाए, तो गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्राने का दामन थाम ले। वो धीरे धीरे तेरे जिंदगी के सभी अंधेरे को, सभी संकटों को टाल देगा। शुक्राने में बहुत शक्ति होती है। संगत जी, आप शुक्राना करके तो देखें। गुरु पिताजी कहते हैं बड़े से बड़ा संकट तेरी एक शुक्राने की ताकत से कट जाता है, टल जाता है। यहाँ तक कि संगत जी, कि अगर आपकी जिंदगी मौत में भी बदलने वाली है ना, अगर आपके शुक्राने में ताकत है और आपने सद्दत से, सच्ची इच्छा से, सच्ची स्वेच्छा से, दिल से मालिक का शुक्राना किया है ना, मालिक स्वयं आके उस मौत के सामने खड़ा हो जाता है। संगत जी, और आपको कुछ नहीं होने देते, आपको सुरक्षित रखते हैं। इसलिए शुक्राना करें। गुरु पिताजी कहते हैं अभी तुम शुक्राने की पावर को जानते नहीं हो, इसलिए शुक्राना करें। अपने मालिक का दिन रात शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें। शुक्राना करने से ही आपके संकट कटते हैं, शुक्राना करने से ही मालिक को आपकी परिस्थितियों का हवाला मिलता है। इसलिए शुक्राना जरूर करें। और संगत जी, संध्या वेला जो भी शुक्राना करता है उसके जीवन में उजाला ही उजाला आता है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, गुरु जी महाराज की अगाध कृपा मिलती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु पिताजी का मैसेज आया। मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी जिंदगी की डोर अब मेरे हाथ में है, तुझे कभी किसी के सामने झुकने या हारने नहीं दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जब मेरे पिता मेरे साथ है तो मैं कैसे भला गिर सकती हूँ, कैसे हार सकती हूँ। मुझे पता है मेरा संभालने वाला तो हर पल मेरे साथ है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, वो अपने बच्चों को कभी कहीं झुकने नहीं देते, कभी कहीं रुकने नहीं देते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, तू हाथ रोक कर खर्चा मत किया कर, दिल खोल कर खर्चा किया कर। तुझे तो मैंने करोड़ों का मालिक बनाना है, और एक और तो तेरा जल्दी से नया घर बनने वाला है जो तेरा खुद का होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। लेकिन बाबा, वो घर तो आपका होगा और आपके बच्चे आपके साथ उसमें रहेंगे। हमारे घर के बड़े, हमारे पिता तो आप ही हो ना बाबा, और बड़ा बच्चे अपने पिता के बगैर कैसे रह लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी, मैं जानता हूँ तुझे किसी ने नहीं समझा, रो मत, सबका हिसाब होगा। तेरे ऊपर लगे हर इल्जाम मिटेंगे, तेरी इज्जत लौटेगी,
जो तुझे रुलाते थे वही जल्द तुझसे माफ़ी मांगेंगे। माफ़ कर देना, पर उन पर दोबारा कभी भरोसा मत करना। उत्तर जिसने तुझे छोड़ा था ना, तेरा गुरु, उनके सामने तुझे बहुत बड़ा इंसान बनाकर खड़ा करेगा। ये तेरे गुरु जी का वचन है। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। जो तुझे मिला है जल्दी से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बिटिया को एक बार फिर से खुशी से जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतना चमत्कार होगा। मेरे बाबा आकर मुझे थाम लेंगे और सब कुछ फिर से सही लगने लगेगा, सब कुछ सही होने लगेगा। मैं तो ज़िंदगी हार बैठी थी। ज़िंदगी तो मेरी उसी जगह ख़त्म हो गई थी संगत जी। मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि बस ज़िंदगी यही है, ऐसे ही खिचड़ खिचड़ के जीना और ऐसे ही मर जाना, कभी भी अच्छे की उम्मीद ना करना। क्योंकि संगत जी, कराने वालों ने इस कदर कराया, इस कदर परेशान किया कि पूछो ही नहीं। और अभी तक भी संगत जी उनका प्रयास जारी है, उनका प्रयास खत्म नहीं है। लेकिन अब तो हमारे रक्षक हमारे गुरु पिताजी हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हम लोगों को संकटों से बचाते हैं संगत जी। वरना कसर तो उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ रखी। खैर, उन्हें तो बाबा जी देख लेंगे, वो जो कर रहे हैं उनकी उनकी करने का फल अपने आप मेरे गुरु पिताजी दे देंगे। मैं किसी के लिए बुरा नहीं मानती, बस मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा जी, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना कभी बुरा करने का सोचा है। आप अपनी बच्ची को अपने आप से ज़्यादा कोई अच्छी तरह नहीं जानता, तो आपको जो सही लगे, उसके लिए जो न्याय हो अपनी बच्ची के लिए वही करना आप। बस मैं तो आपसे न्याय मांगती हूँ बाबा। मैंने कुछ नहीं गलत किया तो भी मुझे भुगतना पड़ा। लेकिन बाबा जी, जो कर रहे हैं उनका क्या, बस उनके लिए मैं न्याय आपसे मांगती हूँ बाबा जी। एक सत्संग और है कि मेरी मम्मी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी यहाँ से दिल्ली से गई थी, तो संगत जी बेटी की शादी में आई थी। जब उस समय तबीयत ख़राब थी, तो मेरे को ना मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा डर लगता था। अभी थोड़े दिन पहले गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कर दिया है, चिंता मत कर, उसकी हेल्थ मैंने ब्लेस कर दी है, कुछ नहीं होने देना उन्हों। तो संगत जी, अभी मैंने कल मम्मी से बात करी, मम्मी की तबीयत अब ठीक है। मैंने पूछा मम्मी तबीयत कैसी है, मम्मी कहने लगी मेरी तबीयत ठीक है अब, क्योंकि गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि तू चिंता ना कर, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तुझे मेरी ब्लेसिंग मिल गई है और अब तुझे कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने भी यही मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी जी, गुरु पिताजी ने कहा था कि मैंने तेरी माँ को ब्लेस किया, कुछ नहीं होने देना उन्हों। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मम्मी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए। संगत जी, इस टाइम सर्दी बहुत है, बहुत ज़्यादा ही सर्दी है, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो बुज़ुर्गों के लिए क्या संगत जी, सर्दी से सबको है। मेरे को इतनी ठंड लग रही है कि मेरे को दवा लेने जाना है डॉक्टर की दुकान पर, मैं जा नहीं रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। और बेटा मेरा गुस्सा होता है 3 दिनों से, पर मेरा बाहर निकलने को बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि संगत जी ठंड की वजह से ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मेरा रात को बीपी बढ़ जाता है, और बीपी बढ़ता है तो ठंडापे से बाहर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है मुझे, हाथ पैर सब ठंडे पड़ जाते हैं। इसी वजह से संगत जी मेरी हिम्मत नहीं होती ठंड में बाहर जाने की। और वही हाल मम्मी का भी है कि मम्मी हीटर के सामने बैठी रहती हैं और मतलब सारा दिन अपने घर में ही रहती हैं, काम भी करती हैं थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुरु पिताजी की कृपा से उनकी तबीयत अभी सही है। बाबा जी बस ऐसी मेहर बना के रखे उन पर। संगत जी, माँ तो माँ होती है, माँ कैसी भी हो, अपने बच्चों को माँ बहुत प्यारी होती है। मुझे भी अपनी माँ बहुत प्यारी है, जैसे ये भी है। बाबा जी उन पर अपनी कृपा बना के रखें। माता पिता तो संगत जी कुछ भी ना करें, यदि बैठे भी हैं ना अपने बच्चों के लिए, तो वो भी भगवान का सबसे बड़ी कृपा है, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और बच्चों की बहुत बड़ी हिम्मत होती है कि हाँ भी हमारी माँ है, सुकून ही काफ़ी है संगत जी। अपने बाबा जी से यही विनती करती हूँ कि बाबा जी मेहर बना के रखे, और भाई पर भी मेहर बना के रखे। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो मानता नहीं है संगत जी, ड्रिंक बहुत करता है और उसके बहुत ज़्यादा हालत इस समय ख़राब है। गुरु पिताजी बस आपके हवाले है, उसकी घर गृहस्थी आप ही देखना बाबा जी, आप ही उसको इस नशे से मुक्त कराओ, उसको जीवन दान दो बाबा। यही विनती करती हूँ आपसे, यही प्रार्थना करती हूँ। उधर मेरी वो कजन सिस्टर जिसके घर की हालत बहुत ख़राब है, और उसकी भी हालत बहुत ख़राब है इस समय। गुरु पिताजी बस उसकी कृपा करो, उस पर कृपा करो, उसकी भी रक्षा करो बाबा। सबकी रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे मालिक, उन सब की रक्षा करो बाबा। बहुत ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की, उन सभी को बहुत ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की। उन पर अपनी कृपा भरा हाथ रखो बाबा, मेहर बनाए रखो अपनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि अगर तूने आज मेरा शुक्राना किया तो तेरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मेरी। बाबा जी, अभी तक आप ही ने तो संभाल रखा है, वरना हमारी औकात क्या कि हमको संभाल पाते।
हमने जब भी संगत जी कुछ संभालने की कोशिश करी, और जब भी मैंने ये नोटिस किया, ये मैंने अपने, मैं किसी के नहीं संगत जी, खुद से सीखती हूँ। कहीं पे भी मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो मैं ज़रूर उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। और कहीं से भी किसी के परिवार से कुछ भी बुरा देखने को मिलता है संगत जी, तो उससे भी सबक लेती हूँ संगत जी। और इंसान का काम ही है कि इंसान हो अगर, तो कहीं से भी कुछ सीख मिले अच्छी, तो उसे स्वीकार करो, कुछ सबक मिले तो उससे भी सीखो। संगत जी जब भी मैंने ये सँभालने की कोशिश करी कि ये काम मैंने किया, मैं इसको सँभाल लूँगी, मैं इसको सँभाल लूँगी। मैंने अपनी मम्मी को भी देखा, मेरी मम्मी भी हमेशा यही कहती रही कि मैं भइयों को सुधार दूँगी, मैं इनको समझा दूँगी, मैं ऐसा कर दूँगी। लेकिन संगत जी उसने ड्रिंक नहीं छोड़ी तो 8 दिन तक नहीं छोड़ी। मम्मी मैं करती रही। लेकिन जब मुझे ये बात समझ में आई कि मैं नहीं, मालिक करो, तभी मैं मम्मी से अपने कहने लगी कि नहीं मैं नहीं करो, मालिक करो। जब आप मालिक करोगे तो मालिक संभाल सकता है। हमारी कोई औकात नहीं कि हम किसी चीज़ को, हम जितना भी संभालेंगे किसी चीज़ को, वो उतना ही बिगड़ेगी, उसका बिगड़ा हुआ रूप हमारे सामने आता है। लेकिन जब हम सरेंडर कर देते हैं, हम सब छोड़ देते हैं अपने दाता के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर, तो संगत जी फिर हम नहीं चलते, फिर हमारा मालिक चलता है। और जब वो चलता है ना संगत जी, तो उनसे अच्छा भला कौन कर सकता है, उनसे अच्छा भला अपने बच्चों का कौन चाह सकता है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे बाबा ने सब कुछ संभाल रखा है, सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा है। शायद इतना अच्छा मैं नहीं संभाल सकती। और अभी संगत जी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते घर में बाबा जी, सब कुछ खुद ही संभाले। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। संगत जी पता है कल क्या हुआ रात को, मेरी बेटी आई हुई है तो उसने कहा कि मूंग दाल का हलवा बनाना उसे बहुत पसंद है संगत जी, बड़ी वाली जिसकी शादी हुई है। तो मैंने मूंग दाल का हलवा उसके लिए बनाया। तो संगत जी बनाते बनाते ना 11 बजे मैंने स्टार्ट किया था, 11:30 बजे करीब, तो मतलब 10 बज गए, 10 वो सॉरी संगत जी 1:30 बज गया बनाते बनाते हलवा मूंग दाल का। ज़्यादा बनाया था संगत जी थोड़ा। तो क्या हुआ फिर मैंने कहा 1 गिलास दूध दे दे नैना से, मतलब अपनी छोटी बेटी से। तो संगत जी उसने दूध के लिए भगोना उठाया, तो दूध का पूरा बर्तन संगत जी, 3 किलो दूध था, पूरा का पूरा उसके हाथ से ऐसे गिरा और पूरा नाली में चला गया दूध। मैंने कहा हे गुरु पिताजी ये क्या हुआ। फिर संगत जी मैंने उसको डांटा, और डांटा तो फिर मैंने सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ उसके कोई कर्म होंगे जो गुरु पिताजी ने उसके कटवाए होंगे, अब उसको डांटने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर संगत जी मैं अपने आप को शांत कर गई, मैंने कहा कोई बात नहीं। और संगत जी बिल्कुल भी ये समझो पूरा का पूरा 3 किलो दूध नाली में चला गया मलाई सहित। ज़रूर संगत जी कोई ना कोई कुछ होगा, उसका कर्म कुछ कटना होगा। सो गुरु पिताजी ने उसको कटवाया। और शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी कभी कभी क्या होता है, हमें ये लगता है कि ये चीज़ बहुत ख़राब हुई है हमारे साथ, ये चीज़ अच्छी नहीं है। वो संगत जी होता है, हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमें अच्छा नहीं लगता। पर जब बाद में उसका तथ्य निकल के आता है ना सामने, जब उसमें से धुंध हटती है, तो ये लगता है कि भगवान ने तब जो किया वो बहुत अच्छा किया, अच्छे के लिए किया। इसलिए शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर का। क्योंकि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, और शायद उसी में हमारी भलाई छुपी होती है। अब इसी के साथ अपने गुरु पिताजी से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हैं, क्योंकि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए महालक्ष्मी जी की कृपा आघात बनी रहे सब पर। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, उन्हें औदा दिलवाए, समाज में उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता सदैव बनी रहे, खुशियां बढ़ती ही चली जाए सभी घरों में। आपकी कृपा हम सब संगत पर समान बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ में अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सब जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन दिनों मेरे साथ बहुत ऐसा कुछ हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने सबसे पहले तो मेरी एक अरदास थी, मैं बहुत दुखी थी। मैंने गुरुजी के सामने अरदास अपनी लगाई थी कि मुझे मेरी बेटी की फ़ीस जमा करनी थी। तो किसी तरीके से कुछ हो ही नहीं पा रहा था, जो पैसे आ रहे थे वो खर्च हो जा रहे थे।
और महीने दर महीने उसकी फ़ीस जो है वो जमा होती जा रही थी। और सबसे अजीब बात तो ये है कि मुझे टीचर का बस एक बार कॉल आया, उसके बाद टीचर ने कभी टोका ही नहीं उसकी फ़ीस के बारे में। जब गुरुजी ने इंतज़ाम करवा दिया तो हमने वो फ़ीस खुशी-खुशी जमा करवा दी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरी इस अरदास को पूरा किया गुरुजी। बाद में फिर मैं उसी तरीके से गुरुजी का मंत्र जाप करती थी दिन रात। और फिर मुझे तितली स्वरूप के दर्शन तो होते ही रहते थे गुरुजी के। अगर मैं बाहर जाती थी तो मैं ऑफ़िस जाती थी तो तितली स्वरूप में वो हमेशा मेरे साथ रहते थे और मुझे वो ब्लेसिंग्स भी देते थे। गाड़ियों में जो मुझे 777 दिखते थे वो सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप हर पल, हर सांस हमारे संग हैं। हमारे साथ रहने के लिए, हमारी हर छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी संगत जी, मैं मेरे स्कूल की तरफ से मुझे मीटिंग में जाना था, तो वो 2 दिन की मीटिंग थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं और मेरे पति अंकल जो हैं वो ठीक नहीं हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि कैसे मैं उन लोगों को छोड़ के 2 दिन मेरे बच्चे कैसे रात में अकेले रहेंगे और हम कैसे जाएँगे, व्यवस्था भी नहीं थी कोई। तो गुरुजी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि मैं सारे अपने बच्चों को भी लेके जा पाई और पति अंकल को भी ले जा पाई। और वहाँ जाके मैं अपनी मीटिंग अटेंड करती रही। इन द मीनवाइल मैं हमारे एक फ्रेंड है, उनके घर मेरे बच्चों ने, मेरे पति अंकल ने स्टे भी कर लिया। और 3 दिन का जो सफ़र था वो बहुत अच्छे से रहा। कोई कष्ट नहीं हुआ मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को। शुक्राना गुरुजी, आप बहुत-बहुत हमारी मदद करते हैं। हमें हर पल, हमें कभी नहीं एहसास होने देते कि हम अकेले हैं। मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया कि गुरुजी आप ही देखिए, आप ही ने सब करना है, क्योंकि मैं तो मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है आपका आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है। आप हर पल मुझे देखते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं। अगर मुझे आँसू भी मेरे निकलते हैं तो वो भी आप तक पहुँचते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ऐसी कृपा जो मिली है मुझे, मैं बता नहीं सकती। संगत जी, मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई सिर्फ गुरुजी की वजह से। पहले हर चीज़ के लिए इतनी रुकावटें आती थी मेरी लाइफ में। कुछ भी अच्छा होने वाला होता था, अचानक से ऐसा होता था कि वो बुरा हो जाता था। ना मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस था, ना मैं किसी से बात कर पाती थी, ना अपनी बातें रख पाती थी। इन-लॉज़ भी मुझे गलत समझते थे। वो मुझे समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं कैसी इंसान हूँ। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो लोग मुझे समझ गए कि मैं जो भी हूँ बनावटी नहीं हूँ। और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपनी बातें एक्सप्रेस कर पाई उन लोगों के सामने कि मुझे क्या तकलीफ़ है। और अब ऐसा हुआ है कि मेरी मदर इन लॉ, जो मुझे पहले पसंद नहीं करती थी, अभी धीरे-धीरे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, नहीं तो पूजा-पाठ तो मैं बहुत पहले से करते आ रही हूँ। लेकिन जब से मुझे गुरुजी मिले हैं, मेरी हर चीज़, हर प्रार्थना उन तक पहुँचती है और वो उस चीज़ का, मैं अगर किसी चीज़ में फँसी हूँ तो उसका वो निवारण भी करते हैं। मैं जानती हूँ गुरुजी, अभी भी मेरे जीवन में कुछ बहुत ऐसी तकलीफ़ें हैं, लेकिन मुझे उस चीज़ का कोई भय नहीं है गुरुजी। मैं जानती हूँ कि वो भी टाइम के साथ धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएँगी, क्योंकि आप कहते हो ना कि सब्र रखना सीखो, टाइम पे सब हो जाता है।
इसलिए मुझे अब उस चीज़ का भय नहीं है। मैं अपने पति अंकल को भी समझाती हूँ गुरुजी कि गुरुजी साथ में हैं तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी, किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनमें थोड़ी पेशेंस की कमी है, लेकिन गुरुजी का अगर गुरुजी ने उनके अपना हाथ उनके सर पे रख दिया तो वो भी शांत हो जाएंगे, उनकी भी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। हर हर दम हर पल गुरुजी का एहसास हमें रहता है, चाहे वो तितली स्वरूप में हो, चाहे कबूतर के रूप में हो। जब सुबह हम लोग उठते हैं तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे कबूतर होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के पक्षी होते हैं जिनके हम सुबह दर्शन करते हैं। और मैंने और मेरे पति अंकल ने ये नियम बना ही लिया है कि हम लोग उनको दाना देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो दान का धर्म होता है। ये गुरुजी ने ही हमें सिखाया है। अगर हम पशु पक्षियाँ या जानवरों या नेचर की परवाह करते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी परवाह करता है। ये सब कुछ मैंने गुरुजी से ही सीखा है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, और मुझे बहुत मैं बहुत अभी खुशनसीब अपने आप को समझती हूँ कि गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा है और मुझे किसी चीज़ से अब कोई वो नहीं, डर नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। अगर उस दिन मैं मीटिंग से बाहर निकली, जब मैं गई थी मीटिंग अटेंड करने, तो जैसे मैं बाहर निकली तो मुझे तितली स्वरूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, मेरे आसपास वो आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतनी दूर आई हूँ तब भी मुझे गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को। और अब मेरे बच्चे भी जो गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और छोटी छोटी तोतली आवाज़ में उनका नाम लेते हैं, मुझे बहुत ये चीज़ अच्छी लगती है कि गुरुजी ने मेरे परिवार को अपने साथ जोड़ा है। वो परिवार की मेरी बहुत मदद करते हैं, चिंता करते हैं। ऐसे गुरुजी कौन होते हैं, ऐसे ऐसा कौन कर सकता है? ऐसे तो सिर्फ एक भगवान ही कर सकता है संगत जी। अगर भगवान की प्राप्ति, हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई है, इसका मतलब यही है कि हमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय आने पे गुरुजी सब ठीक कर देंगे और हमें सिर्फ उन पे विश्वास रखना है, क्योंकि जब हम उन पे विश्वास रखते हैं तो गुरुजी भी यही चाहते हैं कि उनका विश्वास हमेशा बना रहे। इसलिए कभी भी डगमगाओ नहीं, कभी भी पीछे मत हटो। अगर गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं तो परीक्षा देना भी अच्छा है, क्योंकि इसी से आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पूरी सत्संग को शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे अंदर से ना दिल घबराया हुआ है, पता नहीं क्यों गुरु जी। गुरु जी, आप मेरे घर में विराजमान रहो आके बाबा। मेरे बच्चों को, मुझको, मेरी बहनों को, उसकी बेबी को अच्छे से रखो बाबा, लाज रखो। मुझे पता नहीं क्यों उस घर में डर सा लग रहा है। जैसे मैं सो के उठी ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है। फिर मैं जब उठ के देखती तो कमरे में कुछ भी नहीं है। गुरुजी, ये परछाई, ये क्या था? मेरा वहम था क्या? ऐसा मुझे आपने दिखाया गुरुजी? मुझे चिंता लगी हुई है मेरे बाबा, मेरे गुरुवर। मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, लाज रखो बाबा। मेरे बच्चों पे भी अपनी ब्लेसिंग रखो। एक बच्चा गांव में रहता है, उसे भी ठीक से रखो बाबा। मेरी बेटियों को भी अच्छे से रखो। गुरुजी, मुझे डर सा लगने लग गया बाबा। ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे? लाज रखो मेरे गुरुवर।
बाबा, आपने थोड़े दिनों पहले कहा था तेरे घर में चोरी होने की संभावना है। गुरुजी, इतनी मुश्किल से आदमी कमाता है, एक एक पैसा जोड़ता है। गुरुजी, ऐसा कुछ ना हो। लाज रखना मेरे मालिक, मेरे गिरवर, रक्षा करना बाबा। और तेरी बेटी पे, तेरे बेटों पे किसी का कोई तंत्र विद्या कर रहा है, कोई साया मंडरा रहा है। गुरुजी, रक्षा करना। मेरे तो कोई भी नहीं है, आप ही हो। सब कुछ आप ही हो मेरे गुरुजी। लाज रखो मेरे मालिक, मेरे गिरवर, मेरे भगवान, मेरे परम पिता, मेरे परमेश्वर। लाज रखो। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। मेरे परमात्मा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। मेरे को चिंता लगी है बाबा, मेरे आगे के बाल नहीं आ रहे हैं। आज 2-3 महीना हो गए छड़े। मेरी चिंता लगी है गुरुजी। जो भी इंसान जो बताता है मैंने लगाया, जैसे दिल उखड़ गया हर चीजों से। पति कभी फोन नहीं करता पापा। क्या फोन ऑन भी नहीं आएगा पापा? उसके दिल में प्यार नहीं दोगे क्या पापा? है गुरुजी, वो ब्लैक मैजिक क्यों कर रही है, क्यों कर रही है? गुरुजी, आप आ जाओ ना एक बार। आप नहीं तो ये छत गिरा दो, हम सारे ही मर जाएं। टेंशन खत्म हो जाए गुरुजी। कहीं बच्चों की क्या टेंशन, कहीं आदमी की टेंशन, कहीं बहनों की टेंशन, कहीं छोटी वाली बहन की टेंशन। क्या करूं गुरुवर? कौन से मेरे मारे कर्म में नहीं कट रहे। बाबा, जब मम्मी पापा थे, हम इसी घर में रहते थे। हमें तो कोई बुरे सपने नहीं आते थे, कोई परेशानी नहीं होती थी। अब पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, हर चीज की परेशानी। कहीं सपना उल्टा आना, कहीं नींद में ऐसे देखो कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, आँख खुले तो देखो कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों गुरुजी? रक्षा करो, सुरक्षा चक्र बन के खड़े हो जाओ मेरे घर में बाबा। मुझे बहुत डर लगता है मेरे गुरुवर। आ जाओ मेरे परमात्मा, मेरे गुरु पिता। रक्षा करो मेरे परमात्मा, मेरे गुरुजी। देवों के देव महादेव, मेरी गोरा मैया, मेरे झंडे वाली माँ, मेरी दुर्गी वाली माँ, मेरे गणेश भगवान, मेरे पप्पा मोरिया। आ जाओ। मेरी चिंता बहुत बड़ी हो गई है बाबा। इस उलझन को सुलझाओ। मेरे बच्चों को लंबी उम्र का आशीर्वाद दो। मेरे एक ही बेटा है, 3 बेटियां। रक्षा करो बाबा। मेरी बहन का पहले ऐसे, उसकी छोटी सी बेटी चली गई बाबा, उसने बुरे बुरे सपने देखे। बाबा, मेरे घर को ब्लेस कर दो। आपने कहा था कोई आत्मा रहती है। गुरुजी, प्लीज आप आ जाओ, आ जाओ मेरे गुरुजी। इस बेटी के घर भी आ जाओ। आ जाओ बाबा, रूखा सूखा जो भी हो भोग लगा जाओ। आ जाओ। मेरे को चिंता लगी रहती है मेरे गुरु महाराज। मैं क्या करूं? मैंने कौन से ऐसे माड़े कर्म करे हैं बाबा? आज शादी को कम से कम 22 साल हो गए। 22-23 साल, मगर उसका दिल बच्चों के लिए पिघलता ही नहीं है। पहले बच्चों के लिए सोचता था, हमारे लिए। उसकी माँ ने, मेरी जो नंद है, उसने, उसकी बहन ऐसे कर रही है, उसकी सगी माँ ऐसे कर रही है, जो छोटी वाली देवरानी आई है वो करवा रही है। गुरुजी, आप देखो, आप देखो। उसका आदमी जो कि मेरे ही गहने बेच के लगा था, वो ऐसा ही है।
और वो मेरे पति पे करवा रही है, एक भी पैसा हाथ में नहीं है पापा। आप कहते हो मैं ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ, गुरुजी मुझे भी कभी मिलेगा देखने को कि नहीं, कि मैं मर जाऊंगी ऐसे सोचती सोचती। मेरी जिंदगी मुझे लगता है खत्म हो गई पापा। मेरा जीने का मतलब बस एक एक लगा हुआ है गुरुजी, कहाँ से मैं लाऊं। और अपना काम भी करके खाते हैं, कोई कोई उसमें से जलता है पापा, देख देख के ऊट पटांग बातें कहते हैं। गुरुवर आप देखो, मेरे परमात्मा, मेरे गुरुजी आप देखो, क्यों बोलते हैं, क्यों कहते हैं। आप देखो मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे देवता, मेरे ब्रह्मा, मेरी माँ गोरा, रक्षा करो गुरु महाराज, रक्षा करो रक्षा करो। मेरे को कोई बुरे सपने ना आए मेरे गुरु पिता। मेरे सारे बच्चों की अंग संग रहना, मेरी बहनों की अंग संग रहना, उनके आदमियों की अंग संग रहना, मेरे अंग संग भी रहना गुरु पिता। आज के बाद मुझे कोई आत्मा ना दिखे। मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। लाज रखो मेरे मालिक, मेरे परम पिता। जय गुरु जी। संगत जी संगत जी, एक छोटा सा सत्संग लाई हूँ गुरु जी के आदेश पे। और संगत जी, मेरी प्रेगनेंसी में मुझे थोड़ा सा डाउट था कि मैं पता नहीं कंसीव कर पाऊँगी या नहीं। तो मुझे एकदम से, जैसे कि मैंने पहले वाले सत्संग पे भी बताया था, मुझे एकदम से गुरु जी का SMS मैसेजेस आए कि घबरा गई, इतना विश्वास है अपने गुरु पे, ये देख तेरे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। उसके 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और थोड़ा डरती थी कि पता नहीं कैसे प्रेगनेंसी जर्नी रहेगी। और इनकी कृपया से मानेंगे नहीं संगत जी, मेरी एक भी रिपोर्ट, एक सिंगल रिपोर्ट भी ख़राब नहीं आई, कोई नेगेटिव नहीं थी। हर टाइम मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि रिपोर्ट ओके है, बच्चा सेफ है, बच्चा हेल्दी है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा BP शुगर सब नॉर्मल था। तो मतलब मैंने नहीं कभी विश्वास किया था ऐसा होगा, मगर इनकी कृपा से सब कुछ हुआ। जो नहीं होना था मेरी लाइफ में वो सब कुछ हुआ, सिर्फ एक गुरु जी की कृपा से। पीछे बच्चे को दूध फीडिंग में प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनसे गुरु जी से अरदास की, गुरु जी ने वो भी सुन ली, मेरे बच्चे ने दूध पीना स्टार्ट कर दिया। तो इधर सिर्फ कहने का एक यही है, शुक्राने का मेरा, कि संगत जी हम किसी से भी बात करें ना करें, अपनी प्रॉब्लम अगर हम गुरु जी के आगे रखेंगे तो गुरु जी उसका सलूशन ज़रूर निकालेंगे। विश्वास कीजिए, उनको अपना गुरु मानिए, उनको अपने घर का सदस्य मानिए और सारी दिक्कतें अपनी उनके सामने रखिए। आप खुद देखेंगे चमत्कार आपके जीवन में होगा। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा मैजिक मेरा ये बच्चा होना है। तो बस इतना ही है कि कहूँगी कि एक बार विश्वास करेंगे तो ही पता चलेगा संगत जी। गुरु जी खुद कहते हैं सिर्फ मेरे ऊपर सब छोड़ दो, कर दूंगा मैं सब कुछ, तुम्हारा कल्याण मैंने ही करना है। संगत जी मंत्र जाप करते रहिए और गुरु जी के आदेश से जो भी उनके मैसेजेस आते हैं उसके हिसाब से आप अपना काम कीजिए। कभी कुछ उपाय बताते हैं गुरु जी, बस इतना ही है। एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है हर रिश्ते में, तो हम इस रिश्ते में भी एक विश्वास की डोर गुरु जी के हाथ में दें ताकि हमारा सारे इस काम सार्थक करें। ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था। उम्मीद है जिन्होंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई है वो जानते हैं कि ऐसी खुशी आनी लाइफ में क्या होती है। बस गुरु जी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा, ऐसे ही सब सही करते रहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे प्रभु।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।